हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर आप लोग को अपना यूट्यूब चैनल द स्काई इंग्लिश पॉइंट में। चलिए आज हम आप लोग को पोएट्री सेक्शन का जो BA-CB बोर्ड का जो बुक है रेनबो, उस रेनबो बुक के पोएट्री सेक्शन का पहला चैप्टर आज हम आप लोग के बीच लेकर के आए हैं, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ध्यान से सुनिएगा, लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड को हम हिंदी करके आपको बताएंगे, जो अगर अच्छा से समझ गए, पढ़ लिए तो एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होगा। तो चलिए बिना समय व्यर्थ बिताए हम शुरुआत करते हैं। जॉन डॉन साहब जब अपने वाइफ से दूर हो रहे थे, जब अपने पत्नी से दूर जा रहे थे, तो उस समय जो अपने पत्नी को समझा रहे थे, जो अपने पत्नी को आश्वासन दे रहे थे, उन्हीं सब चीज़ों को जो है ये किस तरीक़ा से दर्शाते हैं, किस तरीक़ा से बोलते हैं, वही चीज़ों को जो है ना इसमें दर्शाया गया। चलिए आप ध्यान से समझिए। करा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जॉन डॉन अपने पत्नी को कह रहे हैं कि स्वीटेस्ट लव मतलब सबसे मीठा प्यार। अब सबसे मीठा प्यार जो है ना ये अपने पत्नी के लिए यूज कर रहे हैं, जिसका मतलब आप ये कहिए कि प्यारी महबूबा। मतलब इसको अगर रियल में ऐसे देखा जाए, मतलब ये को रिलेट करके, तो इसका मतलब प्यारी महबूबा बोला जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, प्यारी प्रियतमा बोला जाए तो सबसे बेहतर होगा। ऐसे स्वीटेस्ट मतलब सबसे मीठा होता है, तो सबसे मीठा प्यार ये पत्नी के लिए यूज कर रहे हैं, तो अच्छा होगा कि आप बोलिए प्यारी महबूबा। ये कह रहे हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्यारी महबूबा मैं नहीं जाऊँगा, प्यारी महबूबा मैं नहीं जाऊँगा फॉर वियरीनेस के मतलब होता है थक जाना या उब जाना। कह कि प्यारी महबूबा मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे वियरीनेस हो गया हूँ मतलब मैं तुमसे थक गया हूँ। मतलब इनका कहने का मतलब यह है कि प्यारी महबूबा ये मत समझो कि मैं नहीं जाऊंगा, मतलब नहीं जाने का मतलब ऐसा नहीं कि यात्रा पर नहीं जाते हैं, नहीं जाने का मतलब ये मत सोचो कि मैं हमेशा के लिए छोड़ करके तुमको जा रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे वियरीनेस हो गया हूँ, मैं तुमसे थक गया हूँ, मैं तुमसे उब गया हूँ। नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी। प्यारी महबूबा मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे वियरीनेस हो गया हूँ, मैं तुमसे थक गया हूँ। और ऐसा भी नहीं है कि नोर इन द होप, और इस उम्मीद से, ऐसा भी नहीं है कि इस उम्मीद से हम जा रहे हैं कि द वर्ल्ड कैन शो, कि संसार के कोई दूसरा लेडी जो है ना हमें शो कर रही है, दिखला रही है, हमें प्यार दे रही है, इसलिए हम तुम्हें छोड़ करके जा रहे हैं। ऐसी नहीं है, हमें यात्रा पर जाने दो। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। तो वही कह रहे हैं कि नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो, नहीं इस उम्मीद से मैं जा रहा हूँ कि संसार के जो लोग हैं, संसार के कोई दूसरा लेडी है जो तुमसे ज़्यादा बेहतर प्यार दे रही है, इसलिए हम तुम्हें छोड़ करके जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। बट सिंस दैट आई, लेकिन मुझे जो है ना मैं जो कर रहा हूँ वो करने दो, मेरी यात्रा को कंप्लीट होने दो। मस्ट डाई एट लास्ट, आखिर मरना ही होगा हमको। तुमको ये डर लग रहा होगा कि मतलब ये जा रहे हैं तो हमेशा के लिए उधर ही रह जाएंगे, या फिर ऐसा भी अगर सोच रही होगी कि हम जा रहे हैं तो रास्ते में हमें कुछ हो जाएगा। तो सोचो ना, इंसान को एक दिन मरना ही है। पहले डाई DYE लिखा था, अब DI होता है, DIE होता है अब। तो मरना ही होगा, तो इंसान अवश्य एक दिन मर करके ही रहेगा। तुमको रोने से और विलाप करने से कुछ होने वाला नहीं है, इंसान अवश्य एक दिन मर जाता है। तो यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, इसलिए मुझे खुद से यूज करने दो, मुझे खुद से अपनी यात्रा को पूरा करने दो जेस्ट पूर्वक। जेस्ट के मतलब होता है खुशी से हमारी यात्रा को कंप्लीट करने दो, मुझे जाने दो। दैट्स बाय फ्रेंड डेट्स टू डाई, अगर मरना होगा तो इंसान कहीं भी मर सकता है, इसलिए तुम हमारी यात्रा को कंप्लीट करने दो। ये जॉन डॉन अपने पत्नी को समझा रहे हैं। चलिए अगला लाइन में ये क्या कह रहे हैं इसको देखते हैं। तो चलिए अगला लाइन कह रहा है, इतना समझाने के बाद इनकी जो पत्नी है वो विलाप करते रहती है, रोते रहती है। तो अगला लाइन में जॉन डॉन साहब अपने पत्नी को क्या कह रहे हैं, तो देखो ध्यान से लाइन को समझना। कह रहा है कि यस्टर नाइट के मतलब कल की रात। पत्नी को समझा रहे हैं कि देखो हम जा रहे हैं,
तो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा हमेशा के लिए तुमको छोड़ करके जा रहे हैं। ये मत समझो कि मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ करके चला जाऊंगा। मैं जा रहा हूं तो यात्रा कंप्लीट करके मैं पुनः तुम्हारे पास आऊँगा। और अगर तुम ये सोच रही हो कि रास्ते में हमें कुछ हो जाएगा या हमें किसी प्रकार के हमारे ऊपर विपत्ति आ जाएगा, तो तुम रो करके विलाप करके हमारी विपत्ति को टाल नहीं सकती हो। इसीलिए अगला लाइन में सूर्य का एग्जाम्पल देते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि यस्टर नाइट, कल की रात, पहले ऐसे लिखा था, आज जो है यस्टरडे नाइट होता है, तो यस्टर नाइट ही इस प्रकार से लिखा जाता था। इसमें अधिकांश जो वर्ड है ना वो ओल्ड इंग्लिश का वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। कह रहा है कि यस्टर नाइट, कल की रात, द सन, सन देखो SUN लिखाता है आज, लेकिन पहले SUNN ही लिखाता था, ओल्ड इंग्लिश है, ठीक है। तो कल की रात सूरज वेंट हेंस, वेंट हेंस उधर गए थे। तुम देखी थी कि कल की रात सूरज उधर गए थे, एंड इट इज हेयर टुडे, और फिर भी आज यहाँ हैं। समझो, कवि जो हैं जॉन डॉन वो कह रहे हैं कि कल की रात सूरज उधर गए थे और फिर भी आज इधर हैं। मतलब ये हुआ कि सूरज कल पश्चिम में जाकर के सूर्यास्त हुए थे शाम को, और फिर भी आज देखो यहाँ हैं। यहाँ का मतलब पूरब में अभी सूर्योदय हो रहे हैं। जो सोचो, जब सूर्य अपनी यात्रा को कंप्लीट कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। इसलिए सूर्य जो है ना, तुम देखी थी खुद अपनी आंखों से कि सूर्य कल उधर गए थे और आज यहाँ है। क्यों कह रहे हैं? कह रहे हैं कि इसके माध्यम से ही समझाना चाह रहे हैं कि सूर्य जो है जब अपनी यात्रा कंप्लीट कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तुम तो नज़र के सामने देखी थी कि सूर्य किस तरीक़ा से अपने उधर शाम को गया था, फिर पूरब में इधर आ गया, आकर के उग गए। अब ऐसा प्रक्रिया इनका एक दिन नहीं है, पर डे होता है। तो चलो अगला लाइन में कह रहा है कि ही हैथ नो डिजायर, ही हैथ नो डिजायर, उनके पास कोई इच्छा नहीं है। मतलब सूर्य जो हैं, सूर्य, उस सूर्य के पास कोई इच्छा नहीं है और न ही कोई उनका क्या डिजायर है। ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस, सूर्य के पास न तो कोई इच्छा है और न ही कोई समझ है। बताओ, जिसका कोई इच्छा नहीं है, कोई समझ नहीं है, और वो चीज़ जब अपना यात्रा कंप्लीट कर सकता है तो हम क्यों नहीं। मतलब ये बताना चाहते हैं कि सूर्य भी अपना यात्रा कंप्लीट करता है, तो मैं भी यात्रा कंप्लीट कर रहा हूँ। जब सूर्य को आज तक कोई नहीं रोक सका, रास्ते में कोई नहीं बिगाड़ सका, तो हमको बिगाड़ेगा कौन। इसलिए मुझे खुशी खुशी से जाने दो। नोर हाफ सो शॉर्ट वे, और ऐसा भी बात नहीं है कि उनकी जो रास्ता है वो आधा है और या छोटा है। उनकी जो रास्ता है वो आधा है या छोटा, ऐसा बात नहीं है। उनकी रास्ता बहुत बड़ी है, और बहुत बड़ी यात्रा जो है वो सूर्य जब कंप्लीट करते हैं तो उनको आज तक कोई नहीं रोका रास्ते में, तो हमको रोकने वाला कौन है। इसलिए मेरी जान, मेरी महबूबा, मेरी प्रियतमा, मुझे जाने दो, मैं पुनः तुम्हारे पास आऊँगा, यात्रा कंप्लीट करने दो। इतना के बाद भी फिर आगे कह रहे हैं कि बट बिलीव, लेकिन विश्वास करो, दैट आई शैल मेक, कि मैं पूरा करूँगा। विश्वास करो, मैं पूरा करूँगा, अपनी यात्रा को कंप्लीट करूँगा, पूरा करूँगा। स्पीडर जर्नी सिंस आई टेक, मैं जल्द ही अपनी यात्रा को तेज गति से, स्पीडर तेज गति से अपनी यात्रा को पूरा कर लूँगा, कंप्लीट कर लूँगा। मोर विंग्स एंड स्पर्श देन ही, सूर्य से भी ज़्यादा स्पीड से हम तुम्हारे पास आऊँगा। ऐसा लगेगा तुमको कि हम विंग्स लगा करके आए हैं, हम पंख लगा करके आए हैं, ऐसा तुमको फीलिंग होगा। और स्पर्श के मतलब काफ़ी उत्तेजना के साथ मैं तुम्हारे पास आऊँगा। देन ही, यहाँ सूर्य से कंपेयर किया गया है कि सूर्य से भी ज़्यादा स्पीड से हम तुम्हारे पास आएंगे। इसलिए मेरी प्यारी महबूबा, मेरी प्यारी जान, मेरी प्यारी प्रियतमा, मेरे लिए तुम चिंता मत करो, मैं जा रहा हूँ तो पुनः तुम्हारे पास आऊँगा। जब रास्ता में सूर्य को आज तक कोई नहीं रोक पाया, सूर्य को कोई नहीं बिगाड़ पाया, तो बताओ हमको कौन रोकेगा। हम तो एक इंसान हैं, हमारे पास इच्छा भी है, हमारे पास सेंस भी है, बताओ हमारे पास समझ भी है। तो जब बिना सेंस और बिना डिजायर वाला चीज़ को आज तक रास्ता में कोई नहीं रोक पाया, तो हमको कोई नहीं रोकेगा। इसलिए मेरी जान, उस सूर्य को देखो, उस सूर्य से सीखो कि उनको कोई नहीं रोका तो हमको भी रास्ता में कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, चलिए अब अगला लाइन में जो है वो पोएट क्या कह रहे हैं, इसको देखा जाए। तो चलिए अगला लाइन में देखा जाए। इतना समझाएं
समझाने के बाद जो है इनकी पत्नी फिर भी सिसकियाँ भरते रहती है, रोते रहती है, विलाप करते रहती है। तो अगला जो है लाइन इनके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, देखिए करें कि ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, करें कि ओ बताओ कि मनुष्य का पावर भी कितना फीबल होता है। फीबल के मतलब कमज़ोर होता है। मनुष्य का पावर भी कितना कमज़ोर होता है कि इफ गुड फॉर्चून फॉल, अगर उसका अच्छा भाग्य गिर जाए। अच्छा भाग्य गिरने के मतलब खुशी खुशी से रह रहा है इंसान, अचानक उसके ऊपर विपत्ति आ जाए, अच्छा भाग गिर जाए तो कैन नॉट ऐड अनदर आवर, तो वो इंसान क्या करता है, आने वाला जो अगला आवर होता है, अगला घंटा होता है, अगला पल होता है, उसको अपने जीवन में ऐड नहीं कर पाता है। इस लाइन के माध्यम से आप लोग समझिए, कह रहे हैं कि मनुष्य के पावर भी कितना कमज़ोर है कि अगर उसका गुड फॉर्चून फॉल हो जाता है, अगर उसका किस्मत गिर जाता है, अगर उसका सौभाग्य गिर जाता है, तो इंसान का पावर इतना कमज़ोर है कि जिस समय उसके ऊपर विपत्ति आया, विपत्ति के बाद आने वाला जो एक अगला जो पल होगा, उसको अपने जीवन में इंसान ऐड नहीं कर पाता है। इसीलिए ये बता रहे हैं कि मनुष्य का पावर जो है ना, बर्दाश्त करने की पावर, जब उसके ऊपर विपत्ति आता है तो उस विपत्ति के बर्दाश्त करने की पावर जो है ना, वो इंसान के पास नहीं है। आगे देखिए, नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, उसे पता है कि जो घंटा बीत गया उसको कितनों हम रिकॉल करते रहेंगे, कितना भी हम लोग रिकॉल करते रहेंगे, कितना भी हम लोग उसको पुकारते रहेंगे, नहीं आएगा। फिर भी इंसान उस चीज़ को नहीं समझ पाता है और जिस समय विपत्ति होता है उसके अगला पल को खुशी खुशी से आनंद नहीं उठाता है। बट कम बैड चांस, इनका कहना है कि लेकिन बैड चांस तो आएगा ही। बैड चांस मतलब यही समझो कि हर इंसान के किस्मत में जो लिखा हुआ है वो तो हो करके ही रहेगा। बैड चांस हर इंसान के जीवन में आता है। इंसान को चाहिए कि पहले ही से उस बैड चांस से लड़ने के लिए उसके पास क्षमता होना चाहिए, उसके पास शक्ति होना चाहिए। एंड वी ज्वाइन, और हम लोग को आनंद उठाना चाहिए टू ईट आवर स्ट्रेंथ, अपने शक्ति के साथ, अपने मजबूती के साथ। वैसे बुरा पल, आने वाली जो बुरा पल है उससे हम लोग को लड़ने के लिए जो है ना, खुशी खुशी से हम लोग को सीख लेना चाहिए, वैसे बुरा पल से हम लड़ सकते हैं। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इट सेल्फ आवर टू एडवांस, ऐसे चीज़ों के लिए हम लोग को पहले ही यानी एडवांस में पहले ही सोच करके रखना चाहिए कि हमारे ऊपर विपत्ति आएगा तो हम उसको आसानी से हैंडल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग अगला पंक्ति में देखते हैं कि जॉन डॉन पत्नी को क्या कह रहे हैं।